सबसे ज़्यादा ज़रूरी साफ़ सफाई है। आप खाना थोड़ा कम खिला सकते हैं, लेकिन साफ़ सफाई में कोई कम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक और शानदार वीडियो में। दोस्तों आ चुके हैं हम फिर आज मकसूद सर के पास, जो गॉड फार्मिंग वर्षों से कर रहे हैं। तो सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर फिर एक बार। जी धन्यवाद, आप लोगों का भी स्वागत है और आपके व्यूअर्स का भी स्वागत है। तो सीजन मतलब कि आपके हिसाब से सही होना चाहिए, ठंडे शुरुआत में अच्छा रहता है? जी, शुरू होने से पहले आप अगर रखते हैं उसको, तो एक सीजन जो है कम क्वांटिटी में रखें, है ना? तो एक सीजन जो है आपको उस तजर्बे में निकल जाएगा और कम नुकसान में आप रहेंगे। कम नुकसान में रहें और सीखने को ज़्यादा मिल सकता है। सर्दी का मौसम शुरू हो तभी, ताकि कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है सर्दी के मौसम में, इसका अंदाज़ा उसे हो सके, वरना फिर इसके लिए वो तैयार नहीं रहेगा। और हो सकता है कि जब बकरियां उसके पास मेमने आ जाएंगे तो सर्दियों के मौसम में वो बचा नहीं पाएगा, ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, मेरा मानना है। अब वैसे क्या होना चाहिए, हर आदमी की अपनी अपनी सोच है। हम मिले हैं तो आपका ही अनुभव लेंगे और जी आप जी, अपना बिल्कुल ही बिल्कुल। जो रियल आप जो महसूस चूँकि करते मैं हैं। इसके लिए पहले से तैयार नहीं था, इस बार मेरे पास मेमने काफ़ी थे और मेमने पहले मेरे पास नहीं थे। चूँकि ट्रेडिंग का काम था मेरा, माल बाहर से खरीद करके लाता था, मैं बेचता था और 2-4 बकरियां रहती थी। अभी ज़्यादा क्वांटिटी में बकरियां हैं मेरे पास, तो मेमने भी ज़्यादा हुए। तो अचानक जब मेमने हुए मेरे पास, तो मेरा शेड्यूल और सिस्टम जो था वो गड़बड़ा गया और गड़बड़ होने की वजह से काफ़ी मोर्टेलिटी हुई, काफ़ी नुकसान में बहुत हुई। तो सर्दी के मौसम है आपको, जहाँ तक है कि जो बकरियां होती है उसमें आप तो बता सकते हैं कि ये ठंडे के दिन में ज्यादा बीमार पड़ती है या गर्मी के दिन में ज्यादा बीमार पड़ती है? देखिए, बीमार सर्दी और बरसात के मौसम में ही ज़्यादा होती हैं। गर्मी के मौसम में बीमार नहीं होती, इसलिए कि इनको गर्मी बर्दाश्त करने की आदत है, लेकिन नमी और सर्दी में भी नमी हो जाती है, ये बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं। अगर रख रखाव दुरुस्त है तो ठीक है। फिर आपके पास अभी कौन कौन से नस्ल हैं अवेलेबल? हमारे पास बर्बरी है और देसी है। तो बर्बरी, ब्लैक बंगाल हो गया देसी, जी जी, और बर्बरी है। तो बर्बरी में लोगों को शिकायत आती है कि वो बाहरी नस्ल होने की वजह से ज्यादा बीमार पड़ती है, इसमें क्या कहना है? नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं, ये गलत है, ये गलत है ना, ये गलत है। बर्बरी के जो बकरियां होती है वो मैक्सिमम कितने बच्चे तक एक साथ देती है? 3 बच्चे तक देती है वो। 3 बच्चे तक? हाँ, क्योंकि ये जो ब्लैक बंगाल है ये 2, 3, 4 तक भी देती है। ये 5-5 तक देने वाली हैं सर। अच्छा, 5 तक भी देती जी है? हाँ, 5 देने वाली मेरे पास नहीं है, लेकिन 5-5 तक देने वाली हैं। उसमें 5 तक देने वाली नहीं है, 3 तक देती हैं बकरियां, है ना? 1, 2, 3 तक? हाँ, 1, 2, 3 तक। और इसमें खान पान का जो रेशियो ध्यान में रखना होता है, चाहे ब्लैक बंगाल या बर्बरी में, तो दोनों का सेम है या जी जी, दोनों का सेम है, दोनों का सेम है। नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं। ये हमारे ही स्टेट से के बगल की है ना बकरियां, ये यूपी की नस्ल हैं। ये बर्बरी जो है यूपी की हैं। तो बिहार और यूपी में कुछ खास मौसम का भी चेंजिंग नहीं है, और वो तो पास ही तो है, इसलिए ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। अब राजस्थान वाली जो बकरियां हैं या और भी दूसरे स्टेट की जो बकरियां हैं, वो अपनी मिट्टी पर रखने पे ज़्यादा परेशानी होती है। तो शुरुआत में एक छोटे किसान जो कि इस बिजनेस को कभी नहीं किया, जी जी, उसको शुरुआत में करने के लिए कितने बकरियों से शुरुआत करनी चाहिए? यार, हम लोगों की ट्रेनिंग हुई है, जिस तरह से उस ट्रेनिंग में बताया जाता है कि आप जिस स्टेट के रहने वाले हैं, जिस एरिया के रहने वाले हैं, उसमें जो लोकल ब्रीड है उस पर आप काम करें। अच्छा, उसमें जो लोकल ब्रीड है, तो हमारे बिहार में ब्लैक बंगाल ही चलता है। जी जी, बिहार में अगर हम हैं तो, और आपके चैनल को तो लोग और भी स्टेट में देखेंगे, समझेंगे, सुनेंगे, तो उन लोगों के लिए भी मतलब ये सलाह दे रहा हूँ। मेरा लोकल जो ब्रीड है, जो उनका जो लोकल है, जैसे मेरे यहाँ ब्लैक बंगाल है और बर्बरी है, ये बदलना चाहिए, है ना? तो ब्लैक बंगाल और बारबरी जो है यहाँ चलता है। बिहार के लिए ब्लैक बंगाल बर्बरी चलता है, अदर क्षेत्र के लिए फिर अलग चलता है। जी जी, जिसका भी जहाँ पर जिसका जो लोकल है उससे काम करे तो ज्यादा बेहतर है वो, है ना? अच्छा, शुरुआत हमने बोला कि शुरुआत कितने से करना चाहिए? अगर क्योंकि नॉर्मल तौर पर तो 1 या 2 लोग घर में रखते हैं। ना, वो बकरी पालन नहीं हो, वो बिजनेस में रखा जाए तो जी जी जी, तो बकरी पालन मतलब
फार्म करना है आपको, अब फार्मिंग करना है, जो जैसे बिजनेस है। हाँ जी जी, तो उसके लिए कम से कम 10 होना चाहिए। अच्छा, 10 बकरी, उस उसके पर एक साथ ब्रीडर भी एक चाहिए, ब्रीडर चाहिए, है ना? और ब्रीडर अच्छा हो, है ना। इसको देख रहे हैं ना आप, जिस तरह से है ये, हाँ। 1 मिनट ये किसी को चैन से नहीं रहने देता है ना। अच्छा, वो आदमी हो या जानवर हो, तो इस तरह का ब्रीडर इस तरह का होना चाहिए, मतलब एकदम एक्टिव, एकदम बिल्कुल एक्टिव होना चाहिए। एक्टिव ब्रीडर जी जी बिल्कुल। है ना? अच्छा, ठंडे के दिनों में या गर्मी के दिनों में खान पान का क्या ख्याल रखना पड़ता है आपके हिसाब से? अब सर्दी के मौसम में भी खाना हम लोग वही देते हैं जो गर्मियों में देते हैं, उसमें थोड़ा सा कुछ चेंज किया जाता है मौसम के हिसाब से, जैसे कि हमने थोड़ा सा और भी चेंज कुछ है वो फार्मर से मिला तो उन लोगों जी। का कहना था कि ठंडी के दिन में है ना, मतलब कि जो हरा चारा है वो कम देना चाहिए, सूखा चारा ज्यादा खिलाना चाहिए, ऐसा तो है क्या? हरा चारा सर्दी और बरसात में इसलिए कम देना चाहिए कि वो जो नई पनकियाँ आती हैं उससे ज़्यादा परेशानी होती है बकरियों को। और आप जो अभी जो आपका शेड है जहाँ पर आपकी बकरियां रहती है, वहां जी पर मैंने देखा कि स्मेल है, तो ऐसे स्मेल को दूर करने के लिए मतलब क्या आप इस्तेमाल जी, करते हैं? उसका छिड़काव होता है, जैसे फिनाइल वगैरह का छिड़काव करते हैं हम लोग, है ना, या फिर और भी जो कीटनाशक दवाइयाँ आती हैं उसका छिड़काव किया जाता है। और इसमें साफ सफाई के लिए मतलब कितना एक्टिव रहना पड़ेगा फार्मर और को? सर, साफ सफाई की बात आप कर रहे हैं, रख रखाव, हम्म। रख रखाव बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी साफ सफाई है। आप खाना थोड़ा कम खिला सकते हैं, लेकिन लेकिन साफ साफ सफाई सफाई में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि जितनी बीमारियां हैं वो गंदगी की वजह से ही ज़्यादा हैं। अभी कुछ देर पहले आपने शुरुआत में बताया था कि हमारे फार्म में कुछ बकरियां मर भी गई थी, जी जी जी। तो उस क्या वजह रही थी उस वो टाइम? बकरियों को मरने के लिए मेमने मरे, बकरियां मेमने नहीं। मर रहे हैं तो तो मेमने के मरने की वजह ये रही है कि वो सर्दी का मौसम था, हमने उसका उस तरह से इंतजाम नहीं किया। अच्छा, ठंड के वजह से जी, मरी? ठंड की वजह से मरी हैं वो, हाँ। रख रखाव में दिक्कत हुई है ना। तो अभी आपके पास कितने मतलब है मेरे कुल मिला के बकरियां अभी मेरे पास 30 हैं, क्वांटिटी में? 30। 30 हाँ बच्चे बड़े सब जी मिलाकर? जी, बच्चे वजह सब मिलाकर। अच्छा, तो एक जो बर्बरी का बच्चा है या ब्लैक बंगाल का बच्चा है, जी जी। उसको तैयार होने में कितना टाइम लग जाता है? अब बर्बरी का बच्चा 20 साल में तैयार हो जाता है, मैंने बकरी या बकरा दोनों अलग अलग हैं। अच्छा, जैसे बकरी अगर हम तैयार करते हैं तो 8 महीने में वो प्रेग्नेंट होने के लिए तैयार हो जाती है, ठीक। लेकिन अगर बकरे की बात करें, खस्सी की बात करें, तो वो साल के बाद ही तैयार होता है, जो मीट के नहीं, पर्पज से दोनों जो इस्तेमाल हो तो। अलग अलग नस्ल हैं तो जी उस नस्ल को रेडी करने में, जैसे कि अगर मान लीजिए 6 महीने का बर्बरी का हुआ या जी 6 महीने जी का जी। ब्लैक नहीं बंगाल तो का बच्चा उस हुआ, उस तो हिसाब वेट से, किस हिसाब से ग्रोथ उस करता है? हिसाब से ग्रोथ बर्बरी में है। बर्बरी का ज्यादा जी ग्रोथ जी है ना, जी यानी कि 6 महीने में उसका जी वेट जी। ज्यादा आएगा। लेकिन खान पान दुरुस्त होना चाहिए और रख रखाव भी, इन सब का को मेंटेन किया जाएगा तभी ना। फिर खाना आप ढंग का नहीं दे उसे और ग्रोथ उसमें ढूंढेंगे तो कैसे हो सकता है। हाँ, ये बात भी सही है। बिल्कुल। अब थोड़ा सा मार्केटिंग की बात करते हैं, क्योंकि आप काफी सालों से कर रहे हैं, तो बर्बरी का जो सेल कैसा है मार्केट में आपके हिसाब से, बर्बर डिमांड है क्या? क्योंकि लोगों को, जो किसान होते हैं, उनका कहना है कि हम पालेंगे लेकिन हमें नई किस्म की जो बर्बरी होगी वो सेल लेगा या नहीं लेगा, लोग इसमें क्या कहना है आपका? तो हमारे यहाँ बारबरी भी और ब्लैक बंगाल भी, इन दोनों का डिमांड है और दोनों बिक जाते हैं, दोनों बिक जाते हैं? दोनों बिक जाते हैं तो ये जो इसमें। आपके हिसाब पास से जो ले जाते जी हैं जी जो खरीद करके, जी। वो ज्यादातर कटर होते हैं या पालने वाले लोग? नहीं, पालने वाले ये होते हैं, कुर्बानी में ज़्यादा हमारा माल बकरा निकलता है, अच्छा और बकरियां हम उन्हीं लोगों को देते हैं जो फार्मिंग करने वाले हैं। अच्छा। जी सर, आप ये जानना चाहेंगे आपसे कि जो बकरियां होती है उसे घूमने फिरने के लिए फ्री रेंज जी जी। कितना टाइम उसको देना चाहिए? इसलिए खाने पीने के बाद रात में आराम करने का टाइम होना चाहिए, बाकी दिन भर वो कम से कम घूमता फिरता? हाँ 6-8 घंटे तक अच्छा, घूमने फिरने का टाइम होना चाहिए उनके। तो 7-8 घंटे लगभग उसको घूमना बिल्कुल फिरना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल तो उससे मतलब स्वास्थ्य उसका सही बिल्कुल। रहेगा। जी। तो दोस्तों, देखा आपने, सर ने बताया कि आपको किस सीजन में बकरी पालन शुरू करना चाहिए और क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए।
और बर्बरी भी एक ब्लैक बंगाल जैसा ही बकरी है जो कि अच्छे तरीके से ग्रोथ करती है और इसका भी आपको अच्छा फायदा मिलता है। लेकिन ब्लैक बंगाल से अच्छा रिजल्ट आपको बर्बरी देता है, तो बर्बरी के साथ भी अपने बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। और अपने अनुभव के आधार पर ही अगर आप फार्मिंग करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो एक छोटी सी शुरुआत करें, 10 बकरी से आप अपने आपको शुरुआत करें, एक उसमें ब्रीडर रखें और ब्रीडर के साथ आप शुरुआत करेंगे तो धीरे धीरे जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा आप अपने फार्म को बढ़ा सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। हमारे चैनल से जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए। तो मिलते हैं किसी और शानदार वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।